नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो यहाँ पे अटेंडेंस क्या कुछ रही, कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए, वो डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस बार अटेंडेंस आपकी काफी कम रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो कम जाएगी, इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ जो स्कोर है वो क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज कितने आपके मार्क्स बनने हैं, ताकि आपको सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये अजमेर का डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीपीसी, ये 29 अगस्त का अपडेट है। यूजीसी एनटीपीसी यूजी के पूरे होते ही मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों के लिए सीबीटी 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा वर्तमान में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा है वो हो रही है। यह परीक्षा 9 सितंबर को पूरी होगी। इसके अगले दिन 10 सितंबर से यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की दूसरी परीक्षा जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए वो होनी है, जो 3 दिन चलेगी। इसकी तैयारियां भी आरआरबी अजमेर ने शुरू कर दी है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पदों की परीक्षा अंतराल के बाद यहाँ पे शुरू होगी। 3 पारियों की परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा अजमेर सहित 9 शहरों में ली गई। यहाँ पे 35,000 से अधिक अभ्यर्थियों को कॉल किया गया। करीबन 45% यहाँ पे उपस्थित दर्ज हुई, यानी कि यहाँ पे जो 29 तारीख को अटेंडेंस रही अजमेर में वो आपकी 45% यहाँ पे रही। उसके अलावा और मैं पेपर की कटिंग आपको दिखाता हूँ। बाकी कितनी क्या अटेंडेंस ओवरऑल रही इसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई लगा दूंगा। उसका जैसे ही रिप्लाई आएगा तो आपको एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा कि कितनी क्या आपकी अटेंडेंस रही। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये पहले दिन का अपडेट है। एनटीपीसी यूजी भर्ती दूसरी पारी में मात्र 37% उपस्थित। पहले दिन 35,320 जो अभ्यर्थी थे वो बुलाए गए थे, इनमें से 16,103 पहुंचे, यानी कि 19,217 जो अभ्यर्थी थे वो अनुपस्थित रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा गुरुवार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट का आयोजन यहाँ पे शुरू किया गया था। पहले दिन परीक्षा देने केवल 16,103 अभ्यर्थी आए, यानी कि यहाँ पर जो अटेंडेंस रही है पहले दिन अजमेर में वो 37% रही है। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। बाकी आपने भी एग्जाम दिया होगा, आपको खुद ये पता चल रहा होगा कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो कितनी जो सीट है वो वैकेंट रह रही है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं अजमेर का ही 22 तारीख का अपडेट है। 22 अगस्त का एनटीपीसी यूजी परीक्षा 16,273 ने दी सीबीटी परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए गुरुवार को 16,237 अभ्यर्थी ने कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दी। आरआरबी अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन अजमेर सहित राजस्थान और हरियाणा के 9 शहरों में किया जा रहा है। 3 पारियों में यह परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के लिए 34,729 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इसमें से केवल 16,237 जो अभ्यर्थी थे वो आए, यानी कि 18,512 जो एस्पिरेंट है उन्होंने 22 तारीख को भी परीक्षा जो है वो छोड़ दी। उसके अलावा ओवरऑल अजमेर का ये डाटा आप देख सकते हो। एनटीपीसी यूजी 6.25 लाख में से 3.4 लाख ने ही दी परीक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 6.25 लाख में से केवल 3.4 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे परीक्षा दी। रेलवे एनटीपीसी यूजी पदों के लिए 1 माह से चल रही परीक्षा मंगलवार को पूरी हो गई। अभ्यर्थियों ने दूरी बनाई इस परीक्षा से। कुल 6.25 लाख में से केवल 3.4 लाख लोगों ने परीक्षा दी। 2.85 लाख ने यहाँ पे भाग नहीं लिया। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। कुल 57 पारियों में यह परीक्षा हुई। प्रतिदिन औसतन करीबन 35,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया था। इसमें से करीब 45% उपस्थित रही प्रतिदिन। आखिरी दिन भी 44% उपस्थिति रही। उपस्थिति कम रहने के पीछे मुख्य कारण आरआरबी की एक और अधिक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का आवेदन करना है। बारिश के चलते आवागमन में परेशानी आदि कारण भी बताया जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो लोग थे जिनका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अच्छा स्कोर था उन्होंने भी स्किप किया, कुछ बारिश की वजह से नहीं दे पाए, और भी रीजन थे। ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 45% अटेंडेंस रही है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तब भी आप ये मान के चलिए कि 45 से 50 के बीच में ही अटेंडेंस ओवरऑल रहने की संभावना है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। बाकी जो लोग अभी बता रहे हैं हार्ड शिफ्ट ये रही, इजी शिफ्ट ये रही, तो अभी भाई स्टूडेंट जो बता रहे हैं उसके बेस पे
लोग बता रहे हैं कि ये हार्ड शिफ्ट है, जबकि आपको पता है हर एक स्टूडेंट को अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। इसका एग्जैक्ट आइडिया आंसर की के बाद ही लग पाएगा। तो आंसर की कब तक आएगी, तो आप ये मान के चलिए 16 सितंबर से पहले किसी भी कंडीशन में आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी कट ऑफ इस बार कम जाएगी, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वैकेंसी कम है लेकिन उसके बावजूद भी कट ऑफ उतनी हाई नहीं रहेगी। इसके पीछे कई रीजन है। पहली बात तो क्या है कि पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है। यहाँ पे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट लेवल की आई, रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई, जीके जीएस जो थी वो उसका लेवल हार्ड था, यानी कि ओवरऑल जो पेपर है वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी वजह क्या है कट ऑफ कम जाने की, आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ आरआरबी वाइज तो बनी थी, लेकिन वहां पे लेवल वाइज भी कट ऑफ बनी थी। लेवल वाइज कट ऑफ में डिफरेंस क्या होता है कि लेवल जैसे मान लेते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स हैं, तो आप जितने भी लेवल हैं आप उन सब में क्वालिफाई होगे। इस वजह से क्या होगा, जब लेवल वाइज कट ऑफ बनती है तो उसमें कॉमन कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं और कट ऑफ हाई रहती है। इस बार कट ऑफ आरआरबी वाइज तो बनेगी लेकिन लेवल वाइज नहीं बनेगी। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है, लेकिन वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी कम होने के बावजूद भी उतनी हाई जो कट ऑफ है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आंसर की के बाद डिटेल में यहाँ पे सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। बाकी आपके लिए ओवरऑल सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है ताकि आपको CBT2 की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 70 प्लस, ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर आपका स्कोर 70 प्लस जा रहा है तो मेरे हिसाब से आपको CBT2 की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको CBT2 जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी आपने ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम दिया होगा, उसके अलावा ग्रुप डी भरा होगा, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, प्रिपरेशन आपकी कभी खराब नहीं जाती। बाकी मेरे हिसाब से यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर 70 प्लस आप जा रहे हो, इससे ऊपर जितना जाओगे वो आपके लिए सो फार सो गुड। उसके अलावा SC ST वाले अगर 60 प्लस जा रहे हो तो आपको CBT2 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। बाकी आंसर की आने के बाद डिटेल में सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, सेफ जोन आपके क्या रह सकते हैं, उसके अलावा हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट क्या रही, वो सारा डाटा हमारे पास आंसर की के बाद ही आएगा। और जब एग्जैक्ट डाटा आएगा तभी उसके ऊपर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा और डिटेल में कट ऑफ को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।